तुम्हें कहूँ जाने कछु करने तो उठाओ बेगो चल जाओ, या तुम्हें उपास हो रहा आप नहीं बताओ नहीं है, लेकिन बात हमें बताने आए। बोले कौन सी? बोले तीर्थ व्रतोध्यापन करना। तुम्हें भैया काम था ना जाने, वैष्णो माता जाने, अयोध्या जाने, तो हमें बता के जइयो। आज तुम्हें उपास हो रहा ने तो हमें बताइयो, तो हम शाम की टाइम कछु नाश्ता पानी फल फूल बना दें, हलवा बना दें, फल फूल आप बाजार से लाइए उसको आप दे दें। बोले ठीक है। और मोरी राह सलाह से करना। आप हाँ सुन मारो पास हो राने और ना आपने बताओ ना कछु पास ही हो, तुम तो पारी के यहाँ आए हो, हमें डांटन लगे। तो पता नहीं है कि दिन भर पास होगा हमें, तो बेचारी कहाँ से कर दी। कम से कम हलवा आलू को बना के तो रखे कि हमारे महाराज आऊँ चाऊ दिन भर के पास है तो हम दे दें। बोले ठीक। पहला वचन हमें यही तुमसे चाहो ने, तभी बाम अंग आओ ने। भागवती ने राकेश से कह दी। बोले हमें मंजूर है। बोले महाराज दूसरा वचन का है? बोले होम यज्ञ कोई देव की पूजा, पितृ श्राद्ध पूजा सम पूजा, एम समदाम धर्म नहीं दूजा। आज के बाद तुम्हें घर में होम यज्ञ करने, पितरन की श्राद्ध करने, तो हमसे पूछ के करने आए। बोले ठीक महाराज। बोले तीसरा मंजूर है। दूजा वचन हमें तुम साथ में निभाओ ने, तभी बाम अंग आओ ने। बोले महाराज तीसरा का है? बोले रक्षा यदि परिवार की करियो, गाय भैंस तुम लइयो दैयो, मोरी से मत पहले लइयो। आज के बाद भागवती बेड़ा में देखेगी 10 भैंसियां पड़ी हमारे महाराज की, और 10 दिन आवांगी 5 ही बची। लेकिन राकेश जो नहीं बताओगे हमने 5 बेट डाली। भागवती यही बोले कहा महाराज, अब हमने 10 दिन देखी थी, 10 ठुक भैंसियां यहाँ थी, 5 कहाँ गई? बोले हम तो बेट डाली। बोले वाह भैंसियां इतनी अच्छी हती, बात दूध देती बारी तुम्हें बेचने थी। तो कम से कम हमें अब भागवती की सलाह से हर काम करने आए, या घर में भैया दोनों ही तो हमें लेन जाने, तो हम भागवती पूछे भागवती हम भैंसिया लेन जा रहे, गैया लेन जा रहे, जो नहीं के राकेश ले आओ। वो भागवती बैठी दो यहाँ, उन्हें मानी फटाफट लाते। बोले महाराज तुम इनके लिए आई थी? बोले मुझसे पूछी थी। इसे अगर पूछे तो भागवती के हाउ महाराज काटते हैं महाराज, फिर ना मार है बा, तो राकेश के दिमाग में चले कि हाउ भैया सही है। तो आज के बाद 2 जनन हाँ काम सलाह में करने। भागवती ने कही महाराज ऐसो राकेश, हाउ राकेश ने कही भागवती हम ऐसो काम कर लें। बोले हाउ, तो मतलब हम काम सलाह में करें, किल्ला करें, वो अच्छा नहीं होता। मोरी राय सलाह से कहियो, बचन मोरे संग तीसरो निभाओ ने, तभी बाम अंग आओ ने। जो तुम्हारा तीसरो वचन महाराज हो जाए सब हो जाए, जो तीसरा वचन होगा। बोले चौथो का है? बोले चौथो वचन और है। बोले का? बोले रुपया पैसा जो तुम्हें लइयो, आके मोरे हाथ में दैयो, लेखा जोखा मुँह से लइयो। राकेश 10 लाख रुपया ले आए। बोले भागवती रखे आओगे? तो भागवती पूछे महाराज जुआ से तो नहीं ले आए तुम, खेल के कहाँ से 10 लाख? चोरी तो नहीं करी रात के तुमने? तो तुम्हें नाराज न होने आके हम तुम्हें रुपया दे तो बार बार पूछा थे, तुमसे मांगे तो बार बार पूछत कहाँ ले जा रहा हो, क्या मतलब तुम्हें? तो ऐसो नहीं लड़ने आए। हम अगर रुपया दें तो भागवती पूछे कहाँ से ले आए, तो कहने हमने मटरा बेचो, मूंगफली बेची, ठेकेदारी करी, दिल्ली से कमा के ले आए। तो बड़े शांति बताने आए, नाराज न होने। और तुमने सवेरे लाइट धर्म मंगाए या 1 महीना बाद मांगे? बोले भागवती ले आवे 10 लाख, और उमें से भागवती ने 10,000 की शॉपिंग कर ली, साड़ी ले आई, कछू ले आई। पर जो नहीं कि भैया तुमने तो पूछी नहीं है, आपने हमसे तो उठा ले आई, और महाराज ले आए तो तुम की हाँ तुम्हारे पता चलो कि भैया उठाओ लठो मारने लगे। बोलते ने कैसे खर्च करेंगे मैं से हैं? तो उमें तुम्हें शांत रहने आए। हाँ तो देखो संतोष धन सब धन। तो जो नहीं कि भैया हमने इतने दायित्व पूरे कहा नहीं है, तो खर्च हो सकत हमने भैया कहाँ ब्याह शादी हो खर्च पानी के लाने, तो उमें तुम्हें संतोषी करने आए। बोले ठीक महाराज। बोले 5वां का है? मंदिर कूपे तालाबे बनवाना, बावड़ी आंगनबाड़ी आदि खुदवाना, या आंगनबाड़ी बनवाना। आज के बाद भैया तुम्हारा घर है बोर होने, और सवेरे मशीन आ गई, तुम बोले उठा जा कैसे जा उठा जाओ। बोले का है? बोले भैया बोर होने। बोले महाराज तुमने सवेरे काल बताओ नहीं, सवेरे गाड़ी आ रही, या अपनो हार में कुआ खोदने LNT आ गई, मशीन आ गई, JCB आ गई, चलो जल्दी हमें खाना दो, हमें तो जाने। बोले कहाँ महाराज? बोले कुआ नहीं खुद नहीं आया। बोले महाराज तुम बताओ कि नहीं गुप चुप रात। वो आज की बात बताई क्या? बोले भैया जब से बहू आई तो लौंडा वही के कह को होगा, मुँह से तो बात बोले कहा? बोले मुझसे बोलते ही नहीं है सुबह लोग आई रुपया दे दे, वही से कुछ भाग दे बोली। तो देखो माता पिता का लास्ट स्टेज होता है
लड़का की शादी करी, आपका हक खत्म हो जाता है। देखो पूरा ब्याह एक को जो सारा रखो, नहीं तो हम पाती चलेंगे तो नहीं सही है जो जीवन का जोड़ा को सहारा है, समझ में तो चाहिए। समझो कि अगर जा कहीं कर ली तो कोई जो कहे कि बहन भैया सही है। हमने ऐसे देखे, उन्हें की त्याग उन्होंने कहा उन्होंने की हमें ऐसा करने हो कर लो, माँ से उन्हें पूछी घर वाले ने कहा ऐसा करने हो कर लो। अरे बोले थे तो करी 4 दिन कहा क्या हो बोले बोले देखो तो तूने 2000 रुपये खर्चा कर दे उन्हें और तू यहाँ रो बाजार में ऐसी देखी भाई ने कि भैया तू यहाँ रो रही, बोले मैं 10,000 की पैरो मैं रोने लगी। बोले हाँ पैर रही वही लबाने आए, वो आखिर काफे लबाने आई, उन्हें जानना ट्रैक करी। बोले मैं दुकान से उठते हैं 10 जन देख रहे, बोले देखो भैया अच्छी भैया है तो उगे खम। तो कम से कम घर वाली भी अपने पति की सुदामा घुसीला हती, बोले गो में फटी साड़ी पहन जाती। बोले काय बहन क्या तुम फटी साड़ी काय पहने? तो सुशीला कहती बहन हमारे पति देव कमाउत नहीं है, सो हमें यही सही है। तो ऐसी पत्नी होती जो निभाऊं कि भैया हम अपने पति को देख के चले। कोई बात हमें तुमसे नहीं छिपाओने, तभी बाम अंगे आओने। जो 5 में होगा बोले भैया छठमों का है, बोले प्रीतम देश विदेश को जाना, पूरा पता हमें बतलाना, हमको तुम संग में ले जाना। भैया राकेश बाबू ने स्टार्ट करी मोटरसाइकिल, भागवती ने पूछी कहाँ जा रहे हो? चुपला क्या मतलब? और भैया ससुरारे आ गए। अब शाम के टाइम पहुंचे, बोले भागवती बोले कहा है? बोले हम तो ससुरारे हुआ है। बोले महाराज हम यहाँ बता जाते, हम ही पछाड़े बैठ के चलते, हम मुंह में आते घंटा खाना फिर तुझे संगे भग जाते। तो कम से कम ये बातें हमें बताओ ने कि हम कहाँ जा रहे हैं भैया, हमें दिल्ली कमाऊं जाने। तो भागवती भी संगे चले, भैया आप फैक्ट्री में काम करो, हम रोटी बना के दे तुम्हें सवेरे से बढ़िया ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता है। तो कम से कम आपको ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। कह दो काहे कि तुम काल से तुम्हारी ड्यूटी है और तुम उठे वहां से आए रोटी नहीं बनाई। लेकिन काहे महाराज वो ड्यूटी नहीं जाने यार? तो महाराज शाम के बताने जाओ कहाँ जाने, तो तुम्हें उतने बड़ो लग जाए। तो कोनू से पालो पड़ जात भैया ऐसो, कोनू आदि बड़ो मुँह रखो गांठ नहीं खात पूरे जीवन भर ना पता चले। कह दो काहे रामचंद्र जी ने वो दशरथ जी ने तीनों माताएं बैठानी, के सुमंत्रा कौशल्या। बोले काहे? बोले को के एक बहू तुम्हारे 4 आ रही। बोले कैसी आ रही? बोले पर घर बहू लड़कनी आई और आँखों पलक नयन की नाई। अगर बहू ने तनक बिलात सब्जी में नॉन कर दो तो ससुर साहब ने खाई वो द्वारे तक चल जाते गो। बोले अच्छी बहू आई आज तो खारी सब्जी कर दई और बोले भैया किचन में गई सो तरह हाथ लग गो सो दूध लग गो सो। बोले माँ सास दौड़ी, बोले अच्छी बहू आई चपटनू, बोले दूध लड़का दो सब और फलान कर दो, बोले घी लुढ़क गो। सो ई टाइम खा ले ऊ टाइम खा ले, फिर बसास 1 देर 2 देर 3 देर, फिर चौथी देर बहू के देखे चपराओ मम्मी। अरे बोले भैया 4 दिन ब्याह खा भाई बहू को से। बोले जवाब देने लगी तो जो नहीं के तुम वही बहू के पछाड़ सास परिबल को देख रही कहाँ जा रही, कितना तेल डाल रही, कितनी रोटी बना रही। अरे भैया धर दो सो पन्ना थोप के, वो तो देखो 2 किलो धर दो उन्हें बर्बाद करके आटा। तो ऐसो पछाड़े नहीं पन्ने इतने। जनक जी सीता जी यहाँ समझा रहे, बोले सुनो सीता जी तुम्हारी मताई ना हती, अब तुम्हें उतने जाने तो 2 बात को ध्यान रखने। बोले का? बोले सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पति रुख देख आज्ञा मन हो। सुनो सीता जी आप कहाँ सबसे पहले अपने सास ससुर की सेवा करने और अपने पति देव को रुख देख के बात करने। बोले क्या सो रुख? बोले पति देव परे उठे। बोले काय तेने वो चाय नहीं मर गया बेलो? बोले काय महाराज? बोले चाय बिस्तर पे लगा। तो बोले महाराज तुम बता देते कि हमें परे परे चाय चाहने तो हम ले आते। तो कम से कम पराई मौली खा दूसरे के ते एडजस्ट हुए में 5-6 महीना लग जा स्वभाव देखे में कि मोरी सास कैसी है, नंद कैसी है, हमारे जो प्राणन से बने पति देव भी कैसे है। बोले काहे? बोले सास ने कही बोले अच्छी पट्टू है बाबा जो लड़का वो लड़का उखारी कर दे तो माँ से पति देव 5 तमाचा मारे खे बेचारी लगी। बेलैया की दौड़ मंगरे बेचारी मोरी की दौड़, नंद कहले सास कहले देवरानी जेठानी और पति कह के हाउ चपरा तो के संतोषी मर जा। नंदई दौड़ी सासई दौड़ी देवरानी जेठानी और पति देव आए सो नगर थपाड़ी मार दे। अब बेचारी कहाँ जा रही? तो पति देव खां हमने बता दो
कि समुद्र की तरह गहरो बनने, सास की, मताई की, बहू की, नंद की, सबकी सुनने, लेकिन जो हमारे जीवन को जोड़ा है, जो भर कहते हैं कि अब ना करे हो गए, हाथ थपड़िया नहीं करने कह दो काहे गुस्सा में। देखो 3 चीज की जीवन में गम खाने, अब पहली जानवर की, बोले भैया 1 लाख की लिया भैंस के, बोले लात मारा, बोले उठा डंडा, और डंडा था वो लगो कबा में दम में से मर गई। दूसरी गम बच्चा की, बोले देखो तो जो 6 साल को छुटवा नहीं बना पाऊ, लगे सारे के अच्छो ना मैं फिर मोबाइल चलाऊ तो लगे सारे के, और बोले कोरों हाथ अच्छो सीरो पर गो और बोल जा और बोले भैया तीसरी गम, बोले घरवाली की, बोले काय, बोले 20,000 की छड़ी बा मंगा रही धुतिया, और बोले जेब में नहीं है 2,000, बोले लगे सारे को उठा के डंडा, तो बोले मार दो भाई स्वाहा बोल जाए। तो इसे भैया ये 3 चीजें बड़ी गम की हैं। हम जो ब्याह कर रहे, अब जो सोच लो कि जैसे आंखें बंद करके वो 2 हाथ ऊँचने है पैसा, हाँ अब जो नहीं है कि बेचारी बा बैठी 10 रुपया, हाँ ले ले 2 को, पंडित जी मंगा रहे 50, बोले 10 को ले ले, तो स्वाहा से झूठा इतनी मेहनत हो रही है 10 रुपया ले लो। तो इसे देखो घर वाली और बच्चन में, फिर तो 2 ही हाथ अलूचिए जैसे आने काम। और बताएं दे रहे घर मकान बहू जावे से पहले बढ़िया बन गए, अब तो केवल रोज को खर्चा हो, नहीं तो सब बन गए, नहीं तो पहले जो हो तो कि बहू आई तो लो बेटा खुदन दो नी, तो बहू बजी खुदे हाँ हम बजे खुदे हाँ, हम क्या कह रहे, अब बहू से पहले सब बनो बनाओ है, अब तो खाओ खर्च करो और खुशी प्रेम से रहो बस। तो भैया हमें अगर कहूँ बाहर जाना छठमो तो जो बताए, जहाँ पहुँचे आए 2 पाँव ने, तभी बाम अंग आओ ने, बोले महाराज 7 मों बड़ो कर रो है, बोले कौन सो, बोले 7 बचन, बोले पर तिरिया से प्रेम न करियो, चाल को चाल कभू ना करियो, अपनो पूरो धर्म न बइयो। राकेश खां आज के बाद भागवती, ओ भागवती हाँ आज के बाद राकेश, जो हरदी लगाई सीना में, का मतलब भौजी को कि आज के बाद भागवती खां राकेश के अलावा किसी दूसरे के सीने पे हाथ नहीं रखना है। हाँ ये सबसे बड़ा जीवन का चरित्र है, तिरिया चरित्र कहा कि पर तिरिया से प्रेम न करियो, और चाल को चाल, हमको की बारात आया जो नाचो वो नाचो, ऐसे टेवनी मारी वहाँ टेवनी मारी, सो उन्हें दे जूता इन्हें दे, बोले भैया वो तो तुम्हारे पर कोट के आ गए, बोले ठीक है, बोले अच्छे धरू बारात में, बोले काय, बोले शैतान कर जाए। तो आज के बाद हम को के व्यवहार में जाए, खाना में जाए, ब्याह बराते जाए, 32 अंदर जीवरात ऐसो नपट के घरे जाने को उसे बुराई नहीं बोलने आए, वो कहा जो पर तिरिया से। और सुन लो रामचंद्र जी के पास सूप न खा गई थी, बोले तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और का विधि जोग रचा बिचारी। भगवान ने कितना संयोग रचो, तो भगवान ने क्या कहा था रामचंद्र ने, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, पर एक नार व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ परायों को माता और बहन समझते हैं। आज हमारे जितने सामने बैठी ये हमारी माता और बहनें बैठी हैं, हमको केवल बात है भागवती से, इसके अलावा हमारे जितने भी संसार में हैं वो हमारी माता और बहन के समान हैं, हमको किसी से कुछ नहीं करना है। आप हमारे छोटे भाई के पास जाइएगा, लक्ष्मण के पास, ये बात तो समझो। अगर जीवन में इस बात का ध्यान रख लिया है, आदमी कहीं चला जाए उसको कोई धोखा नहीं देने वाला है। तो भैया ये 7 वचन हो गए, मई नैया लक्ष्मी को पार प्रभु लगाओ ने, तभी बाम अंग आओ ने। भैया जी राकेश ने वचन स्वीकार कर ले, भैया रखो दाहिनो हाथ में उठा, बोलो स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब राकेश ने तो भागवती के स्वीकार कर ले, अब भागवती कह रहे हैं कि महाराज हमारे कछु वचन हैं। बोले कौन से हैं, बोले हमारे हैं। राकेश कह रहा हमारे 5 वचन हैं, आपके हमने 7 माने, अब हमारे 5 ही मान लगे। बोले का है,